गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग बहु क्रियात्मक समूह का नोमेनक्लेचर करने जा रहे हैं, मतलब जिसमें एक से ज़्यादा क्रियात्मक समूह उनका नामकरण कैसे करेंगे वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जब एक से ज़्यादा क्रियात्मक समूह होते हैं तो उनमें हमें अनुलंब और पूर्वलंब डिसाइड करना होता है, सफिक्स और प्रीफिक्स डिसाइड करना होता है। तो इन क्रियात्मक समूहों का एक वरीयता क्रम होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक टेबल ड्रॉ कर रहा हूँ, उस टेबल में आपको बता रहा हूँ क्रियात्मक समूह का वरीयता क्रम क्या है, ठीक। तो आप लोग देखें ध्यान से, मैं इस टेबल में जितने भी क्रियात्मक समूह हैं उन सबको अरेंज कर रहा हूँ। यहाँ पर आपके पास मैं लिख रहा हूँ क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह और उनका अनुलंब मतलब सफिक्स, और उन्हीं का क्या होगा पूर्व लंब मतलब प्रीफिक्स, ठीक। तो ध्यान बस हम लोग देखते हैं कई क्रियात्मक समूह हैं, लेकिन उनमें सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी जो दी गई है, वरीयता दी गई है, वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप को दी गई है। जितने भी क्रियात्मक समूह हैं उनको उनकी क्रियाशीलता के बेस पर अरेंज किया गया है। तो अगर हम देखते हैं तो सबसे ऊपर मैंने COOH ग्रुप कार्बोक्सिलिक अम्ल को लिया हुआ है। इसका सफिक्स जो होता है वो बेटा यहाँ पर ओइक एसिड होता है, ओइक अम्ल। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख रहा हूँ, एक्चुअली में ये सब इंग्लिश वर्ड है, ठीक। ओइक एसिड, इसका जो पूर्वलंब होता है वो कार्बोऑक्सी होता है, कार्बोऑक्सी, कार्बोऑक्सी। इसके बाद जो क्रियात्मक समूह आता है मैंने यहां पर लिया हुआ है एस्टर, एस्टर, ठीक है। क्या लिया हुआ है एस्टर। इसका अनुलंब जो होता है वो OATE, ओएट लेते हैं, ओएट। लेकिन प्रीफिक्स में ऐसे बोलते हैं एल्कोऑक्सी कार्बोनाइल। इसके बाद मैंने लिया हुआ है, और भी कई है, मैं कुछ छोड़ रहा हूं, लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट है उनको ले रहा हूं। COCl ले लिया, हैलोजन का केस लिया हुआ है COCl। एसिड हैलाइड्स है, ये Cl लगा हुआ है तो क्लोराइड पढ़ेंगे। इसे हम बोलते हैं ऑयल क्लोराइड, ऑयल क्लोराइड। क्या पढ़ते हैं ऑयल क्लोराइड। आप इसे क्लोरोफॉर्माइल भी पढ़ सकते हैं प्रीफिक्स में, क्लोरोफॉर्माइल। तो मैंने लिखा हुआ है CONH2। एमाइड समूह है, सफिक्स में से एमाइड ही पढ़ते हैं। अमाइड, प्रीफिक्स में से पढ़ते हैं कार्बामाइल, कार्बामाइल। फिर नेक्स्ट वन है आपके पास Cl। वैसे तो साइनाइड पढ़ देते हैं आप लोग, साइनाइड Cl। सफिक्स में से पढ़ते हैं नाइट्राइल, नाइट्राइल, ठीक। प्रीफिक्स में इसका नाम होता है साइनो, साइनो।
फिर आता है आपके पास CHO सम एल्डिहाइड, सफिक्स में से पढ़ते हैं AL अल, प्रीफिक्स में पढ़ते हैं इसे एल्डो और फॉर्माइल। प्रीफिक्स में फिर आता है आपके पास कीटोन, ठीक है ना। क्या आता है? कीटोन। CO2 कीटोन, इसे हम लोग पढ़ते हैं ONE, ओन ग्रुप पढ़ते हैं, और प्रीफिक्स में से कीटो या ऑक्सो पढ़ते हैं, ठीक है ना। ध्यान दें आप। इसके बाद में और कुछ इंपॉर्टेंट क्रियात्मक समूह हैं, उनको और लिख रहा हूं। ये टेबल आप नोट कर लेना सभी लोग, ये जो भी नोमेनक्लेचर आप करेंगे इसी के बेस पर करेंगे। तो कीटोन के बाद आता है OH, एल्कोहल। क्या आता है? OH, एल्कोहल आता है। सफिक्स में इसे पढ़ते हैं OL, ऑल पढ़ते हैं, ठीक। प्रीफिक्स में इसे पढ़ते हैं हाइड्रोऑक्सी, ठीक है। प्रीफिक्स में से पढ़ते हैं हाइड्रोऑक्सी। इसके बाद में लिखा हुआ NH2 समूह, अमीन समूह है। इसे सफिक्स में, अनुलंग में इसे अमीन ही पढ़ते हैं, अमीन। और प्रीफिक्स में इसे अमीनो, क्या पढ़ते हैं? अमीनो। इसके बाद आपके पास है ईन, एल्किन का केस है, इसका केवल सफिक्स होता है ENE, प्रीफिक्स नहीं होता है। ट्रिपल बॉन्ड है एल्काइन, इसका भी प्रीफिक्स होता है, सफिक्स होता है आइन, प्रीफिक्स नहीं होता है। इसके बाद आपके पास मैंने ले लिया ईथर, OR, इसका सफिक्स नहीं होता, प्रीफिक्स होता है एल्कोऑक्सी, इसके बाद आपके है हेलोजन। हेलोजन में आप समझते हैं इसका भी सफिक्स नहीं होता है, प्रीफिक्स होता है हेलो। हेलो से मतलब है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का प्रीफिक्स लेंगे, ठीक है। तो आपके पास क्या बनेगा? फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो, जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया। एक दो और होते हैं, NO2 ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप है, तो उसका भी केवल हम लोग क्या करते हैं? प्रीफिक्स यूज करते हैं नाइट्रो, ठीक। इस टेबल का हम लोग यूज करेंगे, किस तरीके से इस टेबल का उपयोग होता है, किस तरीके से हम लोग IPC नेम करते हैं, तो वो आप देखिए ध्यान से। इस टेबल को आप सभी लोग नोट कर लेना, ढंग से नोट कर लेना। तो अब आप देखते हैं कि नोमेनक्लेचर हम लोग किस तरीके से करते हैं। जैसे मैंने एक कंपाउंड लिखा CH3 CH COOH, आपको इसकी IPC नेम बतानी है, ठीक है ना। तो इसकी IPC में क्या देखना है
पहले तो जो मुख्य क्रियात्मक समूह है, प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है, उसे डिसाइड करना है। मतलब एक तो COOH ग्रुप है, एक OH। तो हमें डिसाइड करना है टेबल के अनुसार कौन सा क्रियात्मक समूह इसमें सबसे ऊपर रखा गया है। तो OH में और COOH ग्रुप में COOH को सबसे ऊपर रखा गया, वरीयता क्रम में सबसे ऊपर रखा गया। मतलब ये आपके पास क्या है, एक सीनियर फंक्शन ग्रुप है, जिसका हमेशा हम लोग क्या लेंगे, सफिक्स यूज करेंगे, अनुलग्न यूज करेंगे। अनुलग्न से बोलते हैं ओएक एसिड। और उसके बाद देखेंगे जो छूट रहा है या जो दूसरा क्रियात्मक समूह, इसका हमेशा प्रीफिक्स यूज करेंगे। इसे प्रीफिक्स में से बोलते हैं हाइड्रोऑक्सी। क्लियर? तो आप नंबरिंग कहां से करेंगे? जो सीनियर फंक्शन ग्रुप है उसी को आपको लोएस्ट पोजीशन देनी है, नंबर 1 देना है, 1 2 3। तो जो लॉन्ग चेन यहां बन रही है वो 3 की बन रही है, 1 2 3। तो जो OH है वो जूनियर फंक्शन ग्रुप है, वो प्रीफिक्स है। क्या है आपको पता है? क्या है? प्रीफिक्स। और ये क्या है आपके पास? सफिक्स। तो रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले किसको लिखते हैं? वही प्रीफिक्स को सब। तो 2 पे कौन है? हाइड्रोक्सी। तो आपने लिखा 2 हाइड्रोक्सी प्रीफिक्स हो गया। उसके बाद वर्ड रूट कितने किए? 1 2 3। क्या बोलते हैं? प्रोपेन। क्या पढ़ते हैं? प्रोपेन। और क्रियात्मक समूह कौन सा है? ओएक एसिड। तो आप क्या करेंगे? प्रोपेन की ई हटाएंगे और ओएक एसिड जोड़ देंगे। तो 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। क्या हो गया? 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। ठीक, समझ में आया होगा? ठीक, मैं आपको बताता हूं। एक एग्जाम्पल में लिखा है ऐसा, दोनों ही क्रियात्मक समूह है, दोनों ही के सफिक्स यूज किए जाते हैं, प्रीफिक्स नहीं होता है। फिर भी अब दोनों ही क्या है? समान पोजीशन पर। तो नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी? तो हम लोग क्या करेंगे? वरीयता क्रम देखेंगे। उस वरीयता क्रम में फिर से चेक करेंगे कौन सा क्रियात्मक समूह मुख्य है, किसको हाईएस्ट वरीयता दी गई है। तो डबल बॉन्ड को हाईएस्ट वरीयता दी गई है। ठीक है ना? इसे और इसे बाद। अगर दोनों एंड से देखा जाए तो फर्स्ट पे डबल बॉन्ड भी आ रहा, फर्स्ट पे ट्रिपल बॉन्ड भी आ रहा। लेकिन अगर हम लोग वरीयता क्रम को देखते हैं तो उसमें डबल बॉन्ड पहले, तो डबल बॉन्ड को आपको क्या करना है? हाईएस्ट प्रेफरेंस देना है। ठीक है, नंबरिंग वहीं से स्टार्ट कर लिए। नंबर 1 इसे मिलेगा, 2 इसे मिलेगा, 3 इसे मिलेगा, 4 इसे मिलेगा। ठीक है, तो इसमें पूर्व लंग तो कुछ है नहीं। इसके ये भी सफिक्स है इन, ये भी सफिक्स है आयन। तो आप क्या करना? पहले वर्ड रूट ब्यूट, 1 पे सर इन और 3 पे और आयन। इस तरीके से ब्यूट 1 इन 3 आयन, या आप लिख सकते हैं 1 ब्यूटीन 3 आयन, इसका नाम हो सकता है। तो ये आपको समझ में आया होगा। कोई सा भी क्रिया कुछ भी बना के दे दे वो आपको कुछ नहीं करना है, आपको परेशान नहीं होना है। आपको मैंने एक और एग्जांपल यहाँ लिया हुआ है। आपको सफिक्स एंड प्रीफिक्स देखना है। सफिक्स प्रीफिक्स देखते हुए आप उसकी नेमिंग करेंगे। जैसे मैंने कहा CH3 OH, यहाँ पे मैंने CH3, यहाँ पे मैंने Cl ले लिया और मैंने यहाँ पे एड लिया। कुछ भी ड्रॉ कर ले, आपको परेशान नहीं होना है। बस आपको क्रियात्मक समूह को सिलेक्ट करना है, which one senior, which one junior। तो आपने फिर से देखा कि यहाँ पर 3 क्रियात्मक समूह हो रहे हैं, एक CHO, OH और Cl। तो CHO को हाईएस्ट प्रेफरेंस देंगे। ठीक है, 1 2 3 4।
तो हाईएस्ट इसको मिलेगा तो उसका प्रीफिक्स मिलेगा, इसको भी प्रीफिक्स मिलेगा, और ये साइड चेन में है तो यहाँ पर 3 प्रीफिक्स हो रहे हैं, मिथाइल, क्लोरो और हाइड्रोक्सी। इन तीनों को पहले आप अरेंज करें एज ए प्रीफिक्स। पहले क्या आएगा, Cl क्लोरो, तो 2 क्लोरो, फिर क्या आएगा H हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी, फिर क्या आएगा 2 मैथिल, कितने कार्बन नीचे, 4, और कौन सा ग्रुप है, नल, ब्यूटेन नल। सिंपल। एक और मैं लिखना चाहूंगा, ये आपके पास है, इसमें भी अगर आप देखते हैं तो फर्स्ट पोजीशन पर तो OH है, लेकिन यहां पर मुख्य क्रियात्मक समूह कीटो है दिस। तो आप क्या करेंगे, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन विथ लोएस्ट पोजीशन ऑफ मेन फंक्शनल ग्रुप कीटो ग्रुप। तो 1 2 3 1 2 3। अभी आपको इससे कोई मतलब नहीं है, तो आपने देखा कि यहाँ पर 1 2 3 की वर्गी चेन, तो इसको 2 मिला, तो अपने आप 1 पे OH और 3 पे OH। कीटो और OH में OH क्या है, प्रीफिक्स है, तो आप प्रीफिक्स मतलब हाइड्रोक्सी, पहले पर भी है 3 पर भी है, 1 3 डाई हाइड्रोक्सी, 1 3 डाई हाइड्रोक्सी, और 3 कार्बन की चेन प्रोपेन, और 2 पे क्या है, ओन, प्रोपेन 2। जैसे आप जोड़ के लिख सकते हैं 1 3 डाई हाइड्रोक्सी 2 प्रोपेन। तो ये आपका नॉमेनक्लेचर का पार्ट हुआ। ये और भी मैं कई अच्छे एग्जाम्पल्स में आपको ऐड किए देता हूँ। देखिए, कुछ नहीं, आपको सिर्फ रूल्स फॉलो करना है। रूल्स फॉलो करना है, जैसे मैं आपको एक टफ सा आईपीसी नेम देता हूं। टफ नहीं है एक्चुअली में, यहाँ पे रूल्स थोड़े चेंज हो जाते हैं। ये वाला केस है आपके पास, इसमें 3 आइडेंटिकल कार्बोक्सिल ग्रुप मैंने लगा रखे हैं। तो समस्या यहाँ पे ये है कि हम लोग क्या करें, क्या आईपीसी नेम है। अगर हम लॉन्ग चेन का कंसेप्ट लगाते हैं तो सर यहाँ पर 1 2 3 4 5 कार्बन चेन है, और ये क्या बन रही है, इसकी साइड चेन है। अगर हम इसको साइड चेन मान रहे हैं तो उसका हम लोग क्या यूज करेंगे, प्रीफिक्स नेमिंग, और इनका क्या करेंगे, सफिक्स नेमिंग। तो नेमिंग होनी चाहिए 3 कार्बोऑक्सी और 5 कार्बन की चेन पेंट, 1 पर OH है, 5 पर OH है, 1 5 डाई ओएक एसिड, ये इसका सही नाम होना चाहिए। लेकिन इस नाम को गलत मानते हैं। क्यों गलत मानते हैं, उसका रीजन क्या है कि यहाँ पे तीनों ही COOH ग्रुप हैं, तीनों ही सेम प्रॉपर्टीज के हैं, सेम क्रियात्मकता रखते हैं, सेम वरीयता रखते हैं। लेकिन अगर हम लोग अगर लॉन्ग चेन कॉन्सेप्ट करेंगे तो एक तो साइड चेन बनेगी बनेगी। इसीलिए यहाँ पर इन तीनों को सेम वरीयता देते हुए इनको एक स्पेसिफिक नेम दी गई, कार्बोऑक्सिलिक एसिड, कार्बोऑक्सिलिक अम्ल। तो अगर हम तीनों को ही कार्बोऑक्सिलिक अम्ल कहते हैं एज ए सफिक्स, जब आप कार्बोऑक्सिलिक अम्ल कहेंगे तो उसके कार्बन को क्रियात्मक समूह के नाम में इंक्लूड कर लिया जाएगा। जब इंक्लूड कर लिया जाएगा तो यहाँ पे जो लॉन्ग चेन है वो 1 2 और 3 की ही रहेगी। तो आप कहेंगे
प्रोपेन, 1 पर कार्बोक्सिलिक एसिड है सर, 2 पर भी है और 3 पर भी है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ये इसकी सही नाम हो जाएगी। अब थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा। ऐसे भी हमारे आईपीसी नेम एग्जाम में आ सकते हैं। कोई भी अच्छा कंपटीशन होता है उनमें इसी टाइप के ट्रिक वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है ना। अब आप देखिए, नॉमेनक्लेचर के लिए आपको कुछ नहीं प्रॉब्लम लेना है, आपको सिर्फ रूल्स फॉलो करना है। अगर मैं आपसे कहता हूं कि भाई ये वाला स्ट्रक्चर आईपीसी नेम लिखें, तो बड़ा अजीब सा लग रहा है, लेकिन नेमिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। रूल वही है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन विथ लोएस्ट पोजीशन ऑफ फंक्शन। कार्बन की ऐसी श्रृंखला बनाते हैं जिसमें क्रियात्मक समूह को लोएस्ट पोजीशन मिले। क्रियात्मक समूह यहाँ पर कौन है? सी। तो आपको नंबरिंग करनी है 1 2 3 4, 1 2 3 4, कहीं से भी करें। तो आपके पास जो लॉन्ग चेन बन रही 1 2 3 4 5 6 7, 2 पर साइड चेन है और 6 पर है। तो आप क्या कहेंगे? सबसे पहले प्रीफिक्स लिखेंगे 2 6 डाई मेथिल। फिर वर्ड रूट देखेंगे, 7 की है हैप्ट, लेकिन 2 डबल बॉन्ड है, डाई इन का केस है तो हैप्टा, ठीक है। और किस पोजीशन पर है डबल बॉन्ड? 2 पर है और 5 पर है। आपने लिखा 2 पर मिथाइल है और 6 पर मिथाइल, 2 6 डाई मिथाइल। कितने कार्बन है? 7, 1 2 3 4 5 6 7, हैप्टा। अब आती है डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की बात, तो 2 पे डबल बॉन्ड है और 5 पे डबल बॉन्ड है, तो आप लिखेंगे 2 5 डाई ई, ठीक है। और 4 पे क्या है? कौन सा ग्रुप है? ONE, फोरॉन, ठीक है ना। तो 2 6 डाई मिथाइल हेप्टा, 2 5 डाई इन 4 ऑन, इसलिए इसे शॉर्ट में फोरॉन भी बोलते हैं, फोरॉन, 4 ऑन। तो ये इसका एक आईपीसी नेम। इस तरीके से आप किसी भी कंपाउंड का आईपीसी नेम कर सकते हैं। वो आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बहुत सारे नाम हैं, मतलब जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड सबका एक आईपीसी नेम होता है, ठीक है ना। तो कोई समस्या नहीं है। मैं एक नाम और देना चाहूंगा, ये बहुत कॉमन है। इसकी नेमिंग और मैं आपको कराना चाहूंगा। इसे टार्ट्रिक एसिड बोलते हैं, टार्ट्रिक अम्ल, टमाटर में होता है, ठीक। तो देखते हैं, इसकी नेमिंग करनी है तो आप देखें क्रियात्मक कौन सा है? COOH और OH। लेकिन क्रियात्मक COOH क्रियात्मक समूह सीनियर होता है। तो ऐसी चेन डिसाइड करेंगे जिसमें दोनों क्रियात्मक समूह को ले लिया जाए, दोनों सीनियर क्रियात्मक समूह को ले लिया जाए, तो 1 2 3 4 1 2 3 4। तो यहाँ पर OH साइड चेन में आएंगे हमेशा, 2 पर है और 3 पर डाई हाइड्रोक्सी, देख रहा है 2 पर है और 3 पर है, 2 3 कितने हैं? 2। कौन है? हाइड्रोक्सी। कितने कार्बन की चेन? 4, मतलब ब्यूटीन। 1 पे ओइक एसिड है, 4 पर है, तो 1 4 डाई ओइक एसिड, ठीक है ना। हो गया, इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं, इन सब की नेमिंग
आप लोग कर सकते हैं, जैसे कंपाउंड में और लिखा हुआ है, ठीक है, इसे कंपाउंड में और लिखा हुआ है, इसे सिट्रिक अम्ल बोलते हैं, सिट्रिक। जितने भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, नींबू है, ऑरेंज है, उन सब में सिट्रिक एसिड होता है। तो इसकी आईएलटीएस में लिखनी बहुत ही कॉमन है। इससे भी आप लोग ट्राई करेंगे, और जो भी क्वेरीज है आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है। इसके आगे हम लोग कल कंटिन्यू फिर करेंगे। आज के लिए इतने ही रहने देते हैं। वैसे नॉमेनक्लेचर ऑलमोस्ट हो गया है, लेकिन कल मैं कुछ और डिस्कशन कर लूँगा, साइक्लिक, एरोमेटिक कंपाउंड्स की नॉमेनक्लेचर और कर लूँगा, जिससे वो कंप्लीट हमारा हो जाए, ठीक है ना। ओके।